दोस्तों, डीएम साहब अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थे। तभी रास्ते में उन्हें एक भीड़ दिखाई दी। जैसे ही डीएम साहब उतर कर देखने गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। डीएम साहब ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उन लोगों को वहां से हटावाया। जब उन्होंने पिटाने वाले व्यक्ति की ओर देखा तो वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उनका तलाकशुदा पत्नी थी, जिससे कुछ दिनों पहले ही उनका तलाक हुआ था। इसके बाद कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना तक भी नहीं की होगी। आगे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अशोक नाम का एक लड़का रहता था। अशोक के पास काफी जमीन जायदाद था और उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह शादी के योग्य हो गया था। उसके माता पिता ने उसके लिए एक उपयुक्त लड़की की तलाश शुरू कर दी। खोजते खोजते उन्हें रायबरेली की एक लड़की सविता मिली। सविता पढ़ी लिखी थी और उसने ग्रेजुएशन पूरा कर ली थी। उसके माता पिता भी उसके लिए योग्य वे की तलाश में थे। जब दोनों परिवारों को एक दूसरे के बारे में पता चला तो उन्होंने अशोक और सविता के रिश्ते की बात चलाई। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और दोनों के पास पर्याप्त जमीन जायदाद भी थी। इस वजह से उन्होंने अशोक और सविता की शादी तय कर दी। इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और शादी के बाद सविता अशोक के घर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद सविता घर को अच्छी तरह से संभालने लगती है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। सविता का पति अशोक उससे बहुत प्यार करता है और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। एक दिन अचानक सविता की एक सहेली, जो पढ़ाई लिखाई में सविता से अच्छी भी न थी और अब एक बड़ी अधिकारी बन गई थी, उससे मिलने आती है। जब सविता अपनी सहेली के ठाठ बांट और सफलता को देखती है तो उसके मन में भी बड़ा अधिकारी बनने की इच्छा जाग जाती है। उसे याद आता है कि पढ़ाई के दिनों में वह अपनी सहेली से ज्यादा अच्छी थी, लेकिन आज उसकी सहेली एक बड़ी अधिकारी बन गई है, जबकि सविता घर के कामों में ही सीमित रह गई है। यह सब सोचकर सविता के मन में विचार आता है कि वह भी अपनी पढ़ाई पूरी करके आईपीएस अधिकारी बने। जब उसकी सहेली वहां से चली जाती है तो सविता अपने पति अशोक से इस बारे में बात करती है। वह कहती है, देखिए, यह मेरी सहेली है और यह सहेली पढ़ाई में मुझसे कमजोर थी, लेकिन आज एक बड़ी अधिकारी है, जबकि मैं घर के कामों में ही रह गई हूं। इसके बाद सविता का पति अशोक उससे पूछते हैं, तो तुम क्या चाहती हो? सविता कहती है, मैं भी एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ। जब वह कर सकती है, वह मैं भी कर सकती हूँ। सविता की बात सुनकर अशोक कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुझे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो वह कमी भी पूरी हो जाएगी। अशोक सविता की इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और सविता यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे यकीन होता है कि उसकी सास और ससुर मना नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है। इसके बाद जब अशोक अपने माता पिता से बात करते हैं और कहते हैं कि वे सविता को पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी मां की मोह चढ़ जाती है। लेकिन जब अशोक समझाते हैं कि वे भी चाहते हैं कि सविता पढ़ाई करे और एक बड़ी अधिकारी बने तो उनकी मां को मजबूरन बेटे की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अशोक अपने घर की इकलौती संतान है और उसके माता पिता उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं देखना चाहते। इसी वजह से उसकी मां कह देती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो सविता बहू पढ़ाई कर लेगी, घर का काम ही कितना है, उसे मैं खुद संभाल लिया करूंगी। इस तरह माता पिता ने सविता को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दे दी। इसके बाद इसके लिए कितना खर्च आएगा, सविता की पति अशोक की यह बात सुनकर सविता अपने पति से और भी ज्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि अशोक किसी भी बात के लिए सविता को मना नहीं करता था। सविता सोचने लगती है कि ऐसा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद अशोक सविता का एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देता है और उसे पढ़ाई के लिए भेज देता है। घर का सारा काम उसकी सास संभाल लेती थी, जबकि सविता कोचिंग में जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल बीत जाता है। इस दौरान सविता ने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी, लेकिन जब उसने अपना पहला एग्जाम दिया तो वह प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। सविता मायूस हो जाती है। वह अपने पति अशोक से कहती है, इस बार मेरा एग्जाम रह गया है, लेकिन अगली बार मैं इसे जरूर पास करूंगी। कोई भी परेशानी नहीं है। अशोक उसकी बात समझता है और उसे फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। वह सविता की हिम्मत बंधा आता है
और इस बात के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन सविता की सांस कहने लगती है, ऐसी कब तक चलेगी? मैं कब तक घर का सारा काम संभालूंगी बहू? ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है। अगर तू थोड़ा बहुत भी कर पाती तो हम मान लेते, लेकिन ये तुझसे नहीं हो पाएगा। सविता के पति अशोक अपनी मां से विनती करती है, मां, आप चिंता मत करो, इस बार बहू पक्का कर लेगी। सविता बहुत मेहनत की है, अगर उसकी सहेली कर सकती है तो सविता क्यों नहीं कर सकती? दरअसल सविता को पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो चुके थे और इसी गैप के कारण उसे दिक्कत हो रही थी। काफी समझाने के बाद सविता अपने ससुराल वालों को फिर से मना लेती है और दोबारा से परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। उधर उसका पति अशोक कहता है, सविता यह आखिरी बार है, अगर इस बार हो जाता है तो ठीक है। सविता इन बातों को मान लेती है और एक और साल गुजर जाता है। तो फिर सविता दरोगा की परीक्षा देती है। उसने दरोगा की प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। अब उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी थी। सविता पूरे जोश के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करने लगती है और उसका पति अशोक उसे और अधिक प्रोत्साहित करता है। वह कहता है, शाबाश सविता, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुख्य परीक्षा भी आसानी से पास कर लोगी। फिर जब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आता है तो एकदम से अशोक की उम्मीदों पर खड़ी उतरती है और मुख्य परीक्षा में सफल हो जाती है। फिर फिजिकल के लिए एकेडमी ज्वाइन सविता के पति अशोक करवाया है और फिजिकल में उत्तीर्ण हो जाती है और वह दरोगा बन जाती है। दरोगा के लिए ट्रेनिंग करने चली जाती है। फिर साल भर बाद दरोगा की पोस्टिंग होती है, दूसरे शहर में पोस्टिंग होती है। सविता का दरोगा बनना पूरे गांव के लिए गर्व का विषय था। लेकिन सविता की नई जिम्मेदारियां और उसके व्यक्तित्व में आए बदलावों ने अशोक को धीरे धीरे अलग थलग महसूस करवाना शुरू कर दिया। अशोक को लगा कि सविता अपने पद और नई जिंदगी के कारण उनके रिश्ते को हल्के में ले रही है। सविता अपनी व्यस्त दिनचर्या और महत्वाकांक्षाओं के कारण अशोक की भावनाओं को समझने में असफल हो रही थी। इसी बीच दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े बड़े विवादों में बदलने लगे। आखिरकार स्थिति इतनी खराब हो गई कि सविता ने अशोक से तलाक लेने की फैसले कर ली। अशोक के लिए यह पल बहुत कठिन था। वह टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सविता से अलग होने के बाद उसने खुद को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने सपनों को फिर से जिंदा किया और आईएएस की परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया। अशोक ने अपनी ऊर्जा को पढ़ाई में झोंक दिया। दिन रात की कड़ी मेहनत और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उसने आखिरकार आईएएस की परीक्षा पास कर ली। 5 साल बाद वह उसी जिले की ही डीएम बनकर लौटा। डीएम साहब को पता चलता है कि शहर में बहुत घुसखोरी है। एक दिन डीएम साहब शहर की निरीक्षण करने निकलते हैं। रास्ते में ही एक दरोगा रिश्वत लेते हुए एसपी सर पकड़े थे और वहीं पर भीड़ लगी थी। डीएम साहब देखते हैं तो वो कहीं और नहीं बल्कि उसकी ही तलाकशुदा पत्नी थी। लेकिन डीएम साहब अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उन्हें सजा दिलाते हैं। केवल पैसे की, बल्कि एक सरकारी पद की भी प्रतिष्ठा है, जिसकी वजह से सभी लोग रवि की गांव में इज्जत करने लगते हैं। जब लोगों को इस बात के बारे में पता चलता है कि अशोक ने किस तरह से सविता की मदद की और उनकी दोबारा शादी हुई, तो लोग बड़े ही आश्चर्य से देखते हैं। सभी इस बात को मानते हैं कि ऐसा होना असंभव लग रहा था। लेकिन सविता और अशोक की कहानी ने गांव वालों को हैरान कर दिया। लोग उनकी इस नई शुरुआत की तारीफ करने लगते हैं और रवि की प्रतिष्ठा गांव में पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। शादी के कुछ समय बाद सविता और अशोक ने अपने जीवन में एक नई शुरू की। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने पुराने गलती को भुला दिए। समाज में जहां सविता और अशोक का पुनर्मिलन चर्चा का विषय बना हुआ था, कुछ लोग अभी भी उनके बारे में नकारात्मक बातें करने से नहीं चूकते थे। सविता को अक्सर यह सुनने को मिलता कि एक महिला के लिए अपने पूर्व पति को दूसरा मौका देना उसकी कमजोरी है। वहीं अशोक के लिए भी यह सुनना मुश्किल होता था कि वह अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से वापस सविता के पास लौट आया है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सविता और अशोक ने ठान लिया था कि वे अपने जीवन को इन सामाजिक बाधाओं से प्रभावित नहीं होने देंगे। उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर समाज के हर नकारात्मक पहलू का सामना किया। सविता और अशोक ने मिलकर समाज के उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया जो घरेलू हिंसा, झूठे मुकदमों और समाज के दबाव के शिकार होते थे।
उन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की जो ऐसे लोगों की कानूनी और भावनात्मक सहायता करता था। धीरे धीरे उनका यह प्रयास लाने लगा और लोग उनकी पहल की सराहना करने लगे। उनका एनजीओ घरेलू विवादों को सुलझाने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने में सहायक साबित हुआ। सविता ने महिलाओं के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की, जिसमें उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। सविता और अशोक का जीवन धीरे धीरे मान्य हो गया। दोनों के प्रयासों से उनका एनजीओ एक बड़ी संस्था बन गया, जो देश भर में अपने सेवाएं देने लगा। उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सविता और अशोक ने समाज को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए और कठिनाइयों से हार मानने के बजाय उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कैसे प्यार, समझदारी और एक दूसरे का साथ देकर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इस प्रकार सविता और अशोक ने अपने जीवन में खुशहाली के साथ साथ समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। और आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपना चैनल वॉइस मर्ज स्टोरी को सब्सक्राइब करें।